साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। 60,000 भर्ती में सफल हुए सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो एक हर्ष का विषय आपकी लाइफ में आने जा रहा है 17 जून को, जिसमें आप सभी लोग जेटीसी पर जा रहे हैं, क्योंकि जेटीसी के बारे में आपको हम बताते हैं। उससे पहले आज हमने सुबह जो वीडियो अपलोड की है सामान ले जाने के लिए, क्या क्या सामान ले जाना है, क्या क्या सामग्री नहीं ले जाना है, उस वीडियो को आप पूर्ण तरीके से देखें, आपको अच्छा लगेगा। सामान में ज़्यादा सामान ना लेके जाएं और कितना सीमित सामान लेना है उतना, खाने पीने हर चीज़ के बारे में उसको पूर्णतः डिटेल से बताया गया है। अब बात करते हैं हम जेटीसी के बारे में और आरटीसी के बारे में कि जेटीसी और आरटीसी में कितना टाइमिंग है, क्या है। जेटीसी एक आपकी प्राथमिक ट्रेनिंग है, 1 महीने की होता है जिसका प्रशिक्षण करा रहा है। जेटीसी का समय होता है 1 माह। 1 माह जिसमें केवल आपको सिखाया जाता है कि आपको क्या कैसे आरटीसी में करना है, आपकी ट्रेनिंग कैसे होगी या कैसे नहीं होगी, है ना। और इस जेटीसी के दौरान जेटीसी का मुख्य सबसे ज़्यादा कार्य होता है कि आपको प्रिपेयर्ड कर दिया जाता है आरटीसी के लिए, टोटल ट्रेनिंग के लिए, है ना। अब जैसे पहले जेटीसी 1 माह की वो तो शुरुआत से नियम है, लेकिन आरटीसी अभी बीच में 6 माह की करा दी गई थी। 6 माह में हो रही थी आरटीसी का समय, तो अब उसको पूर्व की भांति 9 माह ज्यों का त्यों कर दिया गया है। अब आपकी ट्रेनिंग पूरी 9 महीने की ही चलेगी। ये जो जेटीसी होती है 1 माह की, इसका समय 1 माह सिर्फ इसलिए निर्धारित किया गया है ताकि इसका समय में आप प्रिपेयर्ड हो जाएं ट्रेनिंग के लिए। आपका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग अभी इस वीडियो में बताएंगे हम, तो वो टाइमिंग कवर हो जाए, टाइमिंग बन जाए, आपका शेड्यूल टाइम बन जाए कि क्या कब कैसे जागना है, कब क्या करना है ट्रेनिंग के दौरान में। और साथ में इस टाइमिंग में आपके सारे वर्दी सिल जाते हैं, आपके कपड़े वगैरह जो भी है ये सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं जेटीसी में। आरटीसी में आपको सारे शुरुआत हो जाएंगे, क्योंकि जाते ही आपकी तुरंत वर्दी तो बन नहीं जाएगी। तो ये सब चीज़ें 1 माह के लिए इसीलिए होती हैं ताकि इन सब चीज़ में आपका टोटल कंप्लीट हो जाए। फिर आरटीसी में आप पूर्ण तरीके से एक प्रशिक्षु के रूप में आप अपनी ट्रेनिंग शुरू करेंगे। इस जेटीसी में आपको सुबह, वैसे अब गर्मियों का सीज़न चल रहा है मुख्यतः, तो सर्वप्रथम तो ये है कि नियम होता है कि सुबह सुबह 4 बजे से बिगुल बजाई जाएगी, सबको जगाया जाएगा। जगाने के बाद सुबह 5 बजे, 5:30 बजे एकदम सब लोग फ्री होकर फ्रेश होकर बिल्कुल माइंड से 6 बजे ग्राउंड पे उपस्थित हो जाएंगे। लगभग आगे पीछे रहेगा इसका 10, 15, 20 मिनट ऊपर नीचे समय रहेगा, क्योंकि आप सभी लोगों को सिखाया जाएगा। पहले बैरक जो आपको बांटी जाएगी जहां आप रहेंगे, उस बैरक से बाहर निकलेंगे। बाहर निकल के कैसे आपको एक टोली बनाई जाएगी 20 से 25 या 30 लोगों की। तो उस टोली में आपको कैसे चलना है, कैसे जाना है, और जिस बैरक से लेके आप ग्राउंड तक जाते हैं तो उस ग्राउंड तक आपको कैसे पहुंचना है। यदि आप वर्दी में हैं तो तेज चाल में या दौड़ चाल में या जैसे भी, और यदि आप पीटी ड्रेस में हैं तो उसमें कैसे चलेंगे, मतलब चलने का एक निर्धारित रूप से तरीका। आपको सुबह सुबह आपको 6 बजे ग्राउंड पे पहुंच जाना है। 6 बजे ग्राउंड पे पहुंचने के बाद आपको 2 से 3 घंटे का आपका जेटीसी में जो वर्क होता है 3 पीरियड्स के अनुसार लगाया जाएगा, जिसमें 2 आपके पीटी आईटी या पीटी करके वैसे ही निर्धारित होता है। 1 पीरियड समाप्त होने के बाद आपको दलिया, नाश्ता वगैरह जो भी वहाँ पर अरेंजमेंट्स कराए गए होंगे आपके लिए बेहतर पोषक तत्वों के अनुसार, तो वो सब मिलेगा। आप जब वहाँ से रिटर्न होके आएंगे तो जेटीसी में अभी इतना कुछ नहीं होता है। जेटीसी में आप बिल्कुल एकदम फ्री रहेंगे, ज़्यादा नहीं होगा उसमें, थोड़ा थोड़ा कराया जाता है। पीटी ड्रेस ये सब जब कंप्लीट हो जाता है तो आरटीसी में शुरुआत होती है बहुत अच्छे तरीके से। तो जेटीसी केवल एकमात्र एक ऐसा प्रशिक्षण समय है 1 माह का कि जिस बीच के दौरान आपको चलना, पहुंचना, ग्राउंड से तक बैरक से निकल के कैसे टोली वाइज चलते हैं, कैसे पहुंचेंगे, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें निर्धारित की जाती हैं। बाकी जब आपकी आरटीसी जो शुरू होगी, आरटीसी जिसका अवधि 9 माह है इस बार, तो इसमें सबसे मुख्यता चीज़ें यही है। आपकी सबसे बेस्ट चीज़ जो ट्रेनिंग है ना 9 माह की, ये आपको जीवन में दोबारा नहीं मिलेगी। ये लाइफ की पहली चीज़ है। यदि हाँ आप अब जैसे पहले एंट्रेंस होते थे विभागीय एग्ज़ाम, अब नहीं होते हैं पुलिस में जो दरोगा वाले,
अब आपको बाहर ही की तरह जैसे बाहर फिलअप होता है वैसे ही आपको जाना पड़ेगा भर्ती में। तो यदि आप SI सब इंस्पेक्टर आगे जाके बनते हैं तो आपको ये ट्रेनिंग दोबारा देखने को मिलेगी, नहीं तो आप प्रमोशन के दौरान ये आपको ट्रेनिंग पूरे जीवन काल में दोबारा नहीं मिलेगी। अब आपकी RTC जब शुरू होगी तो इसका टाइमिंग रहेगा सुबह 6 बजे से 6 बजे, जिसमें आपको जाकर 5:30 बजे जगह के ग्राउंड तक पहुंचाना। 6 बजे उनका कार्य रहेगा, आधे घंटे वहाँ खड़े रखेंगे तरीके से सबको क्रमबद्ध तरीके से। 6:30 के बाद बुगल बजाई जाएगी, आपका पहला पीरियड शुरू होगा। इसके दौरान आपकी जो भी IT PT की जो क्लासेस रहेंगी IT PT चलेगा। इसके बाद फिर आपको जो वहाँ पर निर्धारित होगा नाश्ते में दलिया वगैरह या जो सब कुछ चीज़ें, तो ये सब चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर। इसके बाद फिर आपके 2 और पीरियड चलेंगे। 3 पीरियड समाप्त होने के बाद 9:30 बजे तक आप वहाँ से ग्राउंड से फ्री हो जाएंगे। 9:20 तक वहाँ से आपको आना है सीधा वही क्रमबद्ध तरीके से, वहाँ से चल के कैसे आप अपने बैरक तक जाएं, तौर तरीके जो चलना है। वहाँ से आने के बाद फिर आपकी 10 बजे से क्लास चलेगी। 6 बजे से आपको ग्राउंड पे पहुँचना है, समझ रहे हैं। 6 बजे आप ग्राउंड में पहुँच जाएंगे। इसके बाद आपको 10 बजे आपकी क्लास चलेगी वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो ये 10 बजे से लेके आपकी समय 3 बजे तक चलेगी, ये 9:20 तक लगभग 9:20 9:30 समय अनुसार अपने होता रहेगा इसमें परिवर्तन, है ना। ये आपकी समय 10 बजे से कई जगह मतलब लगभग 2:15 समय होता है इसका क्लियर टाइम समय, 10 बजे से 2 बजे तक, 2 सवा 2 तक। ये इतनी क्लास कवर होने के बाद फिर आपको 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा। इस दौरान आप जो भी पढ़ना चाहें, रूम में आके बैरक में लेटना चाहें, जो भी करें। इसके बाद 3:30 बजे से आपको फिर वही शुरुआत करनी है ग्राउंड पे निकलने के लिए, वही क्रमबद्ध तरीके से। और फिर ये सिस्टम होगा 3:30 बजे से आपका चलेगा लगभग 6 बजे तक आसन्नता, 5 बज के कुछ मिनट तक या 6 बजे तक इसका टाइमिंग चलेगा आपका यहाँ। 6 बजे के बाद आपको फिर वहाँ से ग्राउंड से वही क्रमबद्ध तरीके से फिर वापस आना है बैरक में। जब आप यहाँ आ जाएंगे तो अब 6 बजे से आप फ्री हैं। 6 बजे से आप लगभग 7, 7:30 या 8, टाइमिंग सबकी अनुसार अलग अलग होगी। जैसे कहीं 7:30 का समय रहेगा तुम्हारा या गणना का, या 8 बजे का टाइम रहेगा गणना के लिए। तो इस दौरान इस बीच में आपको खाना भी निर्धारित बढ़ जाएगा। हाँ, ये तो मैं बताना भूल गया, जो आप ग्राउंड से आते हैं 6 से 10 के बीच में, यहाँ आपको यहाँ खाना मिलेगा। जो 9:30 बजे आएंगे ना, तो इसके बीच में 10 बजे आपको इस टाइम में सोचिए, जो आपको ये 30-40 मिलेंगे, 50 मिनट मिलेंगे ना, इस समय में आपको आके यदि सुबह से नहा के नहीं गए आप 5 बजे के पहले ग्राउंड, तो ये समझ लीजिए कि इन 40 मिनट में आपको नहाना भी है, सब कुछ करना है। और इसके बाद उसी 40 मिनट में आपको खाना भी लेना है, उसी 40 मिनट में आपको खाना खाना भी है। और फिर खाना खाने के बाद, अब ये गर्मियों का सीज़न है तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि टिफ़िन में रख दें तो आके 3 बजे तक क्लास में खाएं, पता चला सुबह 6 बजे का बना हुआ खाना 3 बजे तक ख़राब हो जाएगा। तो आपको इसी समय में सब कुछ करना है। तो प्रयास कीजिए कि जब मॉर्निंग में उठें, फ्रेश होकर नहा धो के एक तरीके से आप अपने उसमें जाएँ ग्राउंड में, जिसमें आपका ये समय कवर अप हो जाएगा। 9:20 से लेके आपका 10 बजे तक का आपको क्लास जाने के लिए आप एकदम रेडी रहेंगे। बाकी आपको रिटर्न में आके नहाना है, वो आपके अनुसार जैसा आप शेड्यूल फिक्स कर लें अपने लिए। तो मेरा तो सबसे बेस्ट यही होता था कि सुबह 5 बजे नहा लेना, चाहे सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो, 5 बजे नहा धो के एकदम ग्राउंड पे पहुंच जाना। तभी फिर इसके बाद रिटर्न होके आते थे 9:20, तो सीधा खाना लिया, खाना खाया क्लास के लिए फिर वही सिस्टम होता है कि आएंगे क्रमबद्ध तरीके से अपनी अपनी क्लासों में जाएंगे, क्लास करेंगे। वहाँ पे क्लास करने के बाद रिटर्न आएंगे, फिर ग्राउंड जाएंगे, ग्राउंड से फिर 6 बजे लौटेंगे। फिर यहाँ समय होता है आपकी गणना के लिए। गणना मतलब होता है आपकी काउंटिंग, कहीं कोई व्यक्ति गायब तो नहीं हो गया, कोई भाग तो नहीं गया, कहीं कुछ तो नहीं हो गया। पूरे दिनचर्या की आपको वहाँ बातें बताई जाएंगी कि आपने क्या क्या आज किया है, आपको क्या क्या नहीं करना है, कल इस चीज़ों का सुधार कीजिएगा। 9 महीने तक, 8-9 महीने तक आपको पूरा इसी के बारे में पूरा गणना पे चर्चा होगी। यदि आप कुछ गलती करते हैं तो सज़ा भी इसी गणना ग्राउंड में दी जाएगी, सभी के सामने जो भी सज़ा होगी, है ना। तो वैसे ग्राउंड में भी सज़ा मिलती है, आप जो यहाँ करेंगे तो वो ग्राउंड पे दे दी जाएगी। लेकिन यदि कोई बीच में अगर आपको देख लिया कोई उच्च अधिकारी कि आपने फला कोई गलती की है, कुछ किया है, तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ 8 बजे गणना में जब पहुँचेंगे ना आप, तो ध्यान रखिए इस सब चीज़ों को कि जो 8-9 महीने रहेंगे सबसे अच्छे समय काल होता है। बहुत अच्छे तरीके से बिताइए इसको।
और मतलब ये समझिए कि ये जो आपका टाइम है एक गोल्डन चांस है आपकी लाइफ का, ये दोबारा मिलता नहीं है, तो वही गोल्डन चांस ही समझिए इस आपको। इसके बाद जो भी ट्रेनिंग रहेगी ना, उसको मतलब इतने सिंपली तरीके से लेना है, मतलब माइंड पे हावी हो के नहीं, क्योंकि कुछ लड़के अभी पिछली बार ही हुआ था गर्ल्स वगैरह या बॉयज़ में, तो छोड़ के आ गए थे ट्रेनिंग को। तो इतना हाई नहीं होती है, इतनी हैवी भी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आपके ही शारीरिक मानदंड को मतलब एकदम परिवर्तन करके रख देगी। आप जितना मेहनत कर लेंगे उतना बेस्ट आप शरीर बना लेंगे, आप अपने लिए तैयार हो जाएंगे फ्यूचर के लिए, है ना। तो इस मानक के अनुसार आपको जेटीसी आरटीसी के बारे में आज जानकारी देनी थी, तो पूर्णतः जानकारी आपको मिल चुकी होगी शायद इसमें। और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको जिस जानकारी के बारे में भी वहाँ की चाहिए, सारी जानकारी आपको अगली वीडियो में नेक्स्ट में मिलती रहेगी। कमेंट के जरिए आप सभी लोग बताते रहें, और इस चैनल पर आप सभी लोग इसी तरह जुड़े रहें, आपको सारी जानकारियों के लिए हर चीज़ से अपडेट्स किया जाता रहेगा। आप सभी लोगों का पुनः एक बार 60,000 भर्ती में पहुंचने के लिए ट्रेनिंग पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। जय हिंद।